भारत की पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट मार गिराए हैं। भारत की पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई। भारत ने पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट मार गिराए। आपको बताएं, आकाश एयर डिफेंस फाइटर जेट मार गिराए गए हैं। श्रीनगर में पाकिस्तान के ये 2 जेट छोड़े गए थे पाकिस्तान की ओर से, जिसे ढेर किया गया है। लास्टन इलाके में जेट का मलबा भी बरामद किया जा चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत की पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रीनगर में पाकिस्तान के 2 जेट मार गिराए गए हैं। लास्टन इलाके में जेट का मलबा भी बरामद किया गया है। आपको बताया कि बीती रात जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से ड्रोन अटैक किए जा रहे थे, उसके बाद 2 जेट भी लॉन्च किए गए थे पाकिस्तान की ओर से, जिसे भारत ने मार गिराया है और भारत ने पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट नष्ट कर दिए हैं। श्रीनगर में पाकिस्तान के 2 जेट मार गिराए गए हैं। लास्टन इलाके में जेट का मलबा भी बरामद हुआ है। आपको बताया कि जिस तरह से पाकिस्तान लगातार हमले कर रहा था बीती रात से ही, और कई भारत के क्षेत्र और साथ ही शहरों पर हमला किया गया था, लेकिन सभी हमलों को नाकाम किया गया। और इतना ही नहीं, श्रीनगर में पाकिस्तान के 2 जेट मार गिराए गए हैं। ये बड़ी कार्रवाई भारत की ओर से पाकिस्तान पर। और आपको बताएं कि जिस तरह से 4 राज्यों को निशाना बनाने की कोशिश थी, गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब के 26 ऐसे शहर थे जिस पर ड्रोन अटैक किया गया था पाकिस्तान की ओर से। और आज सुबह करीबन 4 से 5 बजे के बीच भारत ने भी बड़ा हमला किया पाकिस्तान में और 4 एयरबेस को नष्ट कर दिया गया है पाकिस्तान के। और साथ ही आपको बताएं कि जहां से ड्रोन अटैक किया जा रहा था पाकिस्तान की ओर से, जो ड्रोन लॉन्च पैड था, उसे भी आज नष्ट कर दिया गया है भारत की ओर से। ये बड़ी कार्रवाई, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्रीनगर में पाकिस्तान के 2 जेट तो मार गिराए हैं भारत ने, लेकिन साथ ही भारत ने बड़ा हमला भी किया है पाकिस्तान में, और साथ ही 4 एयरबेस को और साथ ही ड्रोन जो लॉन्च पैड था उसे भी नष्ट कर दिया गया है। जहां पर पाकिस्तान लगातार कायराना अंदाज में पंजाब के 26 शहर और साथ ही गुजरात, राजस्थान में हमले करने की कोशिश कर रहा था, जहां से ड्रोन अटैक कर रहा था, उसको भी अब नष्ट कर दिया गया है। नूर खान एयरबेस को भी नष्ट किया गया है। और आपको बताएं कि भारत की पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई जारी है और जब सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो अहम जानकारी तो साझा की ही जाएगी, लेकिन हो सकता है कि कुछ बड़ा ऐलान भी संभव हो। और इस बीच हमारे समाचार संवाददाता वरुण गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण जी, जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से बीते दिन हमने देखा कि रात में ड्रोन अटैक किए गए और फिर मिसाइल से भी हमला कर दिया गया, लेकिन श्रीनगर में भारत ने इस कार्रवाई को ढेर कर दिया। देखिए, कल की पूरी रात जो है वो हलचल भरी रही है, क्योंकि कल जिस तरीके से पाकिस्तान ने 26 जगह पे ड्रोन अटैक किए थे और बड़े सीवियर अटैक किए थे, और उसके बाद भारत ने अपना जो रिटेलिएशन है वो किया। पाकिस्तान के शहरों में जगह जगह भारत के ड्रोन देखे गए और उसके बाद पाकिस्तान हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा था। देर रात पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारे 3 एयरबेस को निशाना बनाया गया है। हमें भी जानकारी मिल रही थी कि पाकिस्तान के 4 एयरबेस को निशाना बनाया गया है, लेकिन उसके बाद सारी हदें पार करते हुए पाकिस्तान ने ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन गुनूर नाम से, और भारत के खिलाफ सीधा फतेह मिसाइल दागी। खबर ये थी कि उस मिसाइल को न्यूट्रलाइज करके सिरसा में गिरा दिया गया, हालांकि उसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने बहुत बड़ा हमला बोला है आज सुबह, और खबर ये है कि पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट मार गिराए गए हैं और पायलट की तलाश की जा रही है। हमारी आकाश मिसाइल जो एंटी एयर डिफेंस मिसाइल है, उसने पाकिस्तान के 2 जेट मार गिराए हैं, और अब पाकिस्तान की पायलट की और जो जहाज के टुकड़े हैं उनको देखने के लिए पुलिस जो है वो चल चुकी है जंगलों में। लेकिन दूसरी ओर एक दुखद खबर ये आई कि जो जम्मू के अधिकारी हैं उनकी मौत हो गई है पाकिस्तान की ओर से। हैवी शेलिंग जो पब्लिक के ऊपर की जा रही है, तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने इस बात की ट्वीट करके पुष्टि की है। लेकिन पाकिस्तान के एयरबेस पर जो धुआं हम देख रहे हैं, क्योंकि हम अपनी तरफ से बात नहीं कहेंगे, हमें इंतजार है आधिकारिक पुष्टि का सेना की ओर से। सुबह 5:45 पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी जो अब 10 बजे होने जा रही है, और उसमें चीजें स्पष्ट होंगी। लेकिन अब ड्रोन से बात निकलकर मिसाइलों तक आ गई है। रावलपिंडी, चकवाल, शोरकोट में भारी नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया गया है। पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने उधमपुर को हिट करने की कोशिश की है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह किया है। कई एयरबेस पर जबरदस्त हमला हुआ है।
और अब पाकिस्तान एक झूठे प्रोपेगेंडा में है। पाकिस्तान का मीडिया चला रहा है कि भारत में ग्रिड फेल हो गया, जबकि भारत में ऐसा कोई ग्रिड फेल नहीं हुआ है। हर जगह लाइट की पूरी व्यवस्था बनी हुई है। लेकिन ये मैं कह सकता हूं दीक्षा की जी जो स्थिति है वो इंटेंस होती जा रही है, और इसलिए कल की जो रात थी वो पाकिस्तान के लिए बड़ी भारी पड़ी है। लगातार 3 बार उसने ड्रोन अटैक करके हमें परेशान करने की कोशिश की है। उसके बाद कल रात भारत ने जिस तरह का पाकिस्तान को रिप्लाई दिया है, जिस तरह से पाकिस्तान के शहरों से वीडियोज आ रहे हैं, भगदड़ मची हुई है, जिस तरीके से पाकिस्तान के एयरबेस वहां से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और अब पाकिस्तान गीदड़ भपकी दे रहा है कि हम जवाब देंगे। उसने आज सुबह जम्मू कश्मीर में मेजर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की है, लेकिन हमारे पास खबर है कि पाकिस्तान के 2 जेट मार गिराए गए हैं। वो कौन से जेट हैं ये देखना होगा। उनकी डिब्रीज जब मिलेंगी तो मलबा मिलेगा तो आइडिया लग जाएगा। पायलट की भी तलाश की जा रही है। आज की जो सुबह है वो ये अच्छी खबर लेके आई है बॉर्डर के हवाले से भी। और जी जो रात भर पाकिस्तान की स्थिति रही है, रात को 2 बजे पाकिस्तान को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है, ये हालात बताता है कि पाकिस्तान की बौखलाहट। और दूसरी ओर भारत बार बार कह चुका है कि अगर पाकिस्तान इस लड़ाई को बढ़ाएगा तो उसे बहुत बहुत करारा जवाब दिया जाएगा, जो उसे अब मिल रहा है। जी वरुण जी, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपना ऑपरेशन चलाया है बनियान उल मरसूस, जिसका मतलब होता है अटूट दीवार, यानी कि इस अटूट दीवार को गिराने के लिए आज जब सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश और किस ओर जाती दिख रही है ये जंग? देखिए, स्थिति अब धीरे धीरे जो है वो बिल्कुल तनाव अपने चरम पर है, ये कह सकते हैं। क्योंकि जैसा मैं पहले कह रहा था, मामला ड्रोन से बाहर निकलकर मिसाइलों की ओर आ गया है। और जब बात मिसाइलों तक चल जाए, पाकिस्तान अगर भारत के शहरों को निशाना बनाकर मिसाइल दागे, जिसे हमने गिराया है। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि अभी हमें ऑफिशियल आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना होगा, ऐसा कोई बयान कहने से पहले। लेकिन स्थिति जो है वो बहुत इंटेंस हो चली है, और उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि अभी मामले की गंभीरता भी बहुत ज्यादा है। लेकिन पाकिस्तान को करारा मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, और पाकिस्तान को ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि भारतीय जो टीम है, भारत जो है वो बिल्कुल भी इस तरह की किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करने जा रहा है। जी वरुण जी, जिस तरह से वर्ल्ड बैंक की ओर से भी अब पाकिस्तान को मदद दे दी गई है, बताया जा रहा है पीएमओ पाकिस्तान की ओर से कि $1 अरब दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक बढ़ावा जो है वो दिया गया है जंग के लिए। देखिए दीक्षा, इसमें 2 बातें हैं कि अब जिस तरीके से पाकिस्तान की दो हरकतें, कायराना हरकतें, अभी तक भारत ने एक भी पाकिस्तान के सिविलियन एरियाज में सिविलियंस को टारगेट नहीं किया है। दूसरी ओर पाकिस्तान की हरकत यह है कि वो लगातार कश्मीर में, जम्मू में हमारे शहरियों को निशाना बना रहा है। कल उसके ड्रोन से फिरोजपुर में भी 3 लोग झुलस गए। अभी तक भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत जवाब देता है तो पाकिस्तान इतना कायर देश है कि वो अपने सिविलियंस को आगे करके उनकी फ्लाइटें ऑन कर देता है, ताकि भारत जो है वो फिर कोई अटैक कर ना पाए। लेकिन इन सब हरकतों के बीच भारत की जो प्रोफेशनल आर्मी है, उससे कन्वेंशनल वॉर, सीधी लड़ाई में पाकिस्तान कभी नहीं जीत सकता है। और मौजूदा स्थिति में उसे जितना समर्थन हथियारों का वो ले रहा हो तुर्की से, चीन से, लेकिन भारत पूरी तरह तैयार है। और उस मुकम्मल तैयारी के बीच हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को हमने तबाह किया। और पाकिस्तान के एयर बेस जो हैं, पाकिस्तान ने हमारे एयर बेस पे 3 बार हमला किया। पठानकोट में हमने हर बार अपने आप को अपने एयरबेस को बचाया है, लेकिन हमने जब उनके एयरबेस में हमला किया तो तस्वीरें आ रही हैं, पाकिस्तान के एयरबेस से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन खबरें यही हैं कि पाकिस्तान के 3 एयरबेस तबाह कर दिए गए हैं। जी वरुण जी, जिस तरह से अमृतसर में भी पाकिस्तानी ड्रोन अटैक को नाकाम किया गया है, पाकिस्तानी ड्रोन अमृतसर में जो मार गिराया, बीएसएफ के जवानों ने ध्वस्त किया है ड्रोन सिस्टम, ये भी बड़ी खबर आ रही है। देखिए, अमृतसर पाकिस्तान बार बार निशाना बना रहा है। तो अमृतसर बिल्कुल पाकिस्तान के नजदीक है। अमृतसर से देश की भावनाएं जुड़ी है, सेंटिमेंट्स है। कल रात भी देखा गया और आज सुबह भी पाकिस्तान ने फिर अमृतसर में ड्रोन से हमला किया। लेकिन हमारी मुस्तैदी अमृतसर में इतनी है कि हम बिल्कुल भी पाकिस्तान को कोई हरकत वहां करने नहीं दे रहे। लेकिन एक बात भी स्पष्ट है कि पंजाब इज अंडर अटैक। वो पाकिस्तान के ड्रोन कभी गुरदासपुर और फिरोजपुर और पठानकोट
अमृतसर, तरन तारण इन शहरों की ओर आ रहे हैं, लेकिन हमारी पूरी जो सजग निगरानी है उन पर बनी हुई है। जी वरुण जी, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट टारगेट भी है। लगता है संपर्क टूट गया है हमारा वरुण जी के साथ, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तानी मिसाइल को सिरसा में भी नष्ट करने की खबर सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय सेना ने पाकिस्तान मिसाइल को नष्ट किया है और इतना ही नहीं, पहले तक बात ड्रोन पर थी, इसके बाद मिसाइल पर आई और अब जब सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 10 बजे होगी तो देखना होगा कि भारतीय अधिकारियों और भारतीय सेना की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, क्योंकि बीती रात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजीत डोभाल के बीच बैठक चली। अब देखना होगा कि जब सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ एहतियात बरतने के लिए कहा जाता है।